प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो मृदा से संबंधित है और मृदा के अंदर जो वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया है या नवीन जो वर्गीकरण है, आधुनिक जो वर्गीकरण है, मृदा के प्रकारों के बारे में बताया है, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले। इसका मतलब आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, मृदा का नवीन या आधुनिक वर्गीकरण, जो वैज्ञानिक अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे 1991 के अंदर दिया था, वर्गीकरण किया था। तो उनके अनुसार अगर आपको ये पूछा जाए कि मृदा का आधुनिक या नवीन जो वर्गीकरण है वो उसके कितने भाग है, तो 5 भागों में उसने वर्गीकरण बताया। ये 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में मृदा से संबंधित, आधुनिक वैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, ठीक है, और फिर आप कमेंट करें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण बताया वैज्ञानिकों ने मृदा का, वो 5 भागों में उसको बांटा गया। सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहता है कि हमें 5 भाग कौन से, उनके नाम याद होने चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है, कि पहला नाम क्या है। तो एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने लिखा हुआ आपको दिख रहा है, एक मैप दिख रहा है राजस्थान का। हंसने की ज़रूरत नहीं है आपको, जैसा भी नक्शा बना है उससे अपने को समझना है। केवल आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो प्रश्न पेपर में आया है उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो जो आपको मैप दिख रहा है ना, उस मैप को, ये राजस्थान का मैप है। मैंने इस मैप में आपको ध्यान से देखना तो नंबर डाले हुए, नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 वैज्ञानिक वर्गीकरण है। और वैज्ञानिकों ने जो हमारा सामान्य जो वर्गीकरण था ना, जो मिट्टियों के अलग अलग प्रकार बता दिए थे, है ना, उन्हीं को उन्होंने वैज्ञानिकों ने इंग्लिश एक वर्ड्स नाम दे रखे, एक अलग टाइप से उन्होंने नाम दे रखे। तो सबसे जो पहला जो बता रहा है 1 नंबर वाला, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, गहरा कर रहा हूँ, ये वाला 1 नंबर वाला जो है, इसको कहते हैं एंटीसॉल। क्या कहते हैं? एंटीसॉल। पहले आपको ये बता देता हूँ कि नाम 5 कौन से, याद करवा देता हूँ। तो मेरे साथ में बोलना, जो पहला नंबर है वो है आपका एंटीसॉल। क्या नाम है? एंटीसॉल। दूसरा नाम है आपके एरिडोसॉल। दूसरा कौन सा है? एरिडोसॉल। तीसरे नंबर का है एल्पिसॉल, ठीक है। और चौथे नंबर का है आपका वर्टिसॉल। और 5वें नंबर का है इंसेप्टिसॉल। 5 नाम याद रखने। देखो, ए से स्टार्ट हो रहे। पहला कौन सा है? एंटीसॉल। दूसरा कौन सा है? एरिडोसॉल। तीसरा कौन सा है? आपके एल्पिसॉल। चौथा कौन सा है? वर्टिसॉल। और 5वां कौन सा है? इंसेप्टिसॉल। नाम शायद आपको याद हो गए होंगे। जब तक आपको नाम याद नहीं होंगे तब तक आप प्रश्न सही नहीं कर सकते। ये 5 नाम याद होने चाहिए। वापस एक बार आपको याद करवा देते हैं। पहला कौन सा? ए से स्टार्ट है, एंटीसॉल। पहला कौन सा है? एंटीसॉल। दूसरा कौन सा है? एरिडोसॉल। दूसरा कौन सा है? एरिडोसॉल। तीसरा वापस ए से स्टार्ट हुआ, एल्पिसॉल। तीसरा कौन सा है? आपके एल्पिसॉल। और चौथा कौन सा है? वर्टिसॉल। और 5वां नंबर है आपके इंसेप्टिसॉल। याद हो गया होगा। एक बार मेरे साथ में बोले, पहला कौन सा? एंटीसॉल, बहुत बढ़िया। दूसरा कौन सा? एरिडोसॉल, ओके। तीसरा कौन सा? एल्पिसॉल। चौथा कौन सा? वर्टिसॉल। और 5वां कौन सा? इंसेप्टिसॉल। शायद आपको, आई होप कि आपको 5 नाम याद हो गए होंगे। पहला कौन सा, एक बार वापस अच्छी तरह से याद करें, ताकि हमें दूसरी जो अन्य जानकारी हम पढ़ेंगे ना, वो जल्दी से आपको याद हो जाएगा। अब ठीक है ना। तो नाम शायद आपको याद हो गए होंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए, एंटीसॉल, एरिडोसॉल, एल्पिसॉल, वर्टिसॉल और इंसेप्टिसॉल। 5 याद हो गए? ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी। जो आपको राजस्थान का ये जो मैप दिख रहा है, जो नंबर 1 है ये वाला, आपको क्या करना, बहुत ईजी। पहले ऐसे राजस्थान का मैप बना दो, उसके बाद उसके 5 भाग कर दो, जैसे मैंने किया है। आपका ये पहला नंबर वाला भाग, ये नंबर 1, ओके। उसके बाद में ये वाला आपका दूसरा नंबर वाला भाग, ओके। उसके बाद में ये वाला, आप अगर ऐसा करें कि ये वाला है ना, एक एक भाग तो ये हो जाएगा, एक इतना भाग हो जाएगा, और एक ये अपना पूरा तीसरे नंबर वाला ये पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको 3 भाग करने, ठीक है। एक तो आपका ये वाला भाग, ये, ठीक है ना, ये हाडोती वाला भाग पूरा,
हाड़ौती जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये हाड़ौती वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में जो ये नंबर, ये इतना जो घेरा किया ये वाला, ये आपके इंसेप्टिसॉल लाल मृदा बोलो दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान है ना टोटल, इसके अंदर जो मृदा पाई जाती है वो इंसेप्टिसॉल पाई जाती है, ठीक है। तीसरे नंबर वाला जो इधर वाला ये पूरा भाग जो आ गया है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला जो भाग है, ये पूरा वाला भाग, ठीक है। ये वाला कौन सा आपका इंसेप्टिसॉल, ओके। और वापस कलर चेंज कर देते हैं एक और दूसरा। और ये तीसरे नंबर वाला जो है आपके, ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये है आपका एरिडोसॉल, ओके। और चेंज करके बता देते हैं आपको। तो पहले नंबर वाला ये वाला जो है आपका, ये वाला भाग है वो एंटीसॉल, ओके। समझ में आ गया होगा आपको। और ऐसे भी आपको राजस्थान का मानचित्र जो दिख रहा है और मैंने लिखा हुआ है, 1 नंबर वाला एंटीसॉल, 2 नंबर वाला है आपका एरिडोसॉल, 3 नंबर वाला है एल्पिसॉल और चौथा है आपके वर्टिसॉल और 5वां कौन सा है इंसेप्टिसॉल, ओके। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये सबसे जो पहला वाला भाग है आपका, ये वाला जो भाग है, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं एंटीसॉल। क्या कहते हैं, एंटीसॉल। इस भूभाग के अंदर ये देखा जाए तो इसके अंदर जो मृदा पाई जाती है वो होती है आपके रेगिस्तान है पूरा। ये वाला रेगिस्तान कह दो, रेगिस्तानी मिट्टी कह सकते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी कह सकते हैं, रेतीली मिट्टी पाई जाती है किसके अंदर, एंटीसॉल के अंदर। ये बात आपको फैक्ट याद रखनी है, ठीक है। एंटीसॉल के अंदर ये वाला जो भाग है आपका पश्चिमी राजस्थान है। ये वाला अगर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो कौन से प्रकार की पाई जाती है आपके, एंटीसॉल, ओके। एंटीसॉल कह सकते हैं। और ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जलवायु, ठीक है ना। तो इसकी जलवायु जो एंटीसॉल के अंदर जो मृदा पाई जाती है, ये कौन से जलवायु में पाई जाती है, तो यहाँ पर देखना जलवायु जो होती है ना वो होती है शुष्क जलवायु। सूखा है पूरा, मरुस्थल है तो सूखा है, इसलिए याद रखना आपको जलवायु कैसी होगी, शुष्क जलवायु, ओके। आपको याद हो गया होगा। दूसरा याद करते हैं अपन, दूसरा भाग, ठीक है। दूसरा अपन ने भाग है आपका एरिडोसॉल। कौन सा है आपका, एरिडोसॉल। ये वाला पूरा भाग, ये जो आपका दिख रहा है ऊपर वाला, ये शेखावटी और ये मारवाड़ वाला क्षेत्र, ये सर्वाधिक भूभाग पर ये फैला हुआ है। कहने पर सर्वाधिक मिट्टी है ना इसी जिले के अंदर ये पाई जाती है, एरिडोसॉल वाली, ठीक है। बात करते हैं आगे, समझ में आ गया होगा आपको इतना। ये दूसरा भाग कौन सा है, एरिडोसॉल, ओके। ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, इसको अपन यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, जो शुष्क मृदा मिट्टी है, एक प्रकार से वैज्ञानिकों ने उनको नाम क्या दे दिया है, एरिडोसॉल, ठीक है। और या दूसरा नाम भी आपको कह सकते हैं सिरोजम मिट्टी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अपन वैज्ञानिक वर्गीकरण याद रखते हैं तो पहले सामान्य वर्गीकरण शुष्क मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती थी, ठीक है, जो ये दूसरा नंबर वाला है, ठीक है। और उन वैज्ञानिकों ने उनको क्या कहा, एरिडोसॉल, ठीक है। इस एरिडोसॉल वाली जो मिट्टी जो पाई जाती है वहाँ की जलवायु कैसी होती है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखो पहले में हमने एंटीसॉल में क्या पढ़ा था, एंटीसॉल में हमने पढ़ा था कि जलवायु कैसी पाई जाती है, शुष्क जलवायु। कैसी पाई जाती है, शुष्क जलवायु। एरिडोसॉल में जलवायु कैसी पाई जाती है आपको याद रखना है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, ओके। याद हो गया होगा आपको। उसके बाद बात करते हैं आपके तीसरी जो मिट्टी है आपके, ठीक है। एक बार कलर चेंज कर देते हैं, ये क्या हो गया आपके, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। तीसरा कलर ले लेते हैं एक बार, हाँ ओके। तो ये आपको हो गया। देखो एक बार वापस देख लेते हैं एंटीसॉल। एंटीसॉल में 2 फैक्ट याद रखने हैं। ये पहला आपका भाग तो याद हो गया होगा, ये रेगिस्तानी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, ठीक है। तो एंटीसॉल में जो ये अपना पश्चिमी राजस्थान पूछा जाएगा, पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी है, एंटीसॉल, ठीक है। और वहाँ की जलवायु कैसी है आपके, शुष्क जलवायु, ओके। दूसरा आपको याद रखना है एरिडोसॉल। एरिडोसॉल वाला भाग ये आपने मारवाड़ वाला और शेखावटी वाला भाग, ठीक है। एरिडोसॉल यहाँ की जो मिट्टी होगी उनको कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं एरिडोसॉल्स, ठीक है। ऐसे मिट्टी पाई जाती है, शुष्क मृदा या बलुई मिट्टी जो होती है उनको वैज्ञानिकों ने क्या कहा, एरिडोसॉल, ओके। और यहाँ की जो जलवायु होती है वो होती है शुष्क और अर्धशुष्क। कैसी होती है, शुष्क और अर्धशुष्क। 2 भाग हो गए आपके कंप्लीट। अब अपन आगे बढ़ते हैं तीसरा भाग।
तीसरा जो भाग है आपका वो है एलपी सॉल। कौन सा है? एलपी सॉल। ठीक है, ये एलपी सॉल वाला भाग ये जो है, यहाँ पर नदियाँ वगैरह ज़्यादा है, मतलब जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। और वैज्ञानिकों ने उन्होंने क्या कहा उसको? एलपी सॉल। एलपी सॉल। ठीक है, ये तीसरे नंबर वाला। यहाँ की जो जलवायु है ना, वो है आपके आर्द्र और उपाद्र जलवायु। ये याद रखना है आपको, फैक्ट याद रखना है कि एलपी सॉल के अंदर जो कि जलवायु वो कैसी होती है आपके आर्द्र और उपाद्र। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर वाले में। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। चलिए, ये चौथा नंबर वाला जो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसॉल। जिसको सामान्य जो मिट्टी वहाँ पाई जाती है उसको कहते हैं काली मिट्टी, और वैज्ञानिक उसको क्या कहते हैं? वर्टिसॉल। ठीक है, ये वाला जो भाग है पूरा, ये आपका हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा है? आपके हाड़ौती क्षेत्र। यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है आर्द्र और अति आर्द्र। कैसी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु। ओके, अंतिम रहा अपने 5वें नंबर वाला, याद कर लेते हैं अपन। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये वाला आपका 5वें नंबर वाला। ठीक है, जिसको वहाँ पर यहाँ जो पाई जाती है मिट्टी वो लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना, लाल मिट्टी कह सकते हैं। और इसका जो 5वां भाग है उसको कहते हैं इनसेप्टी सॉल। मिट्टी कैसी? वैज्ञानिकों ने उसको क्या कहा है? इनसेप्टी सॉल। ये इनसेप्टी वाला सॉल जो मिट्टी है ये कौन से भाग में? आपके दक्षिण राजस्थान के अंदर है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी है? तो इनसेप्टी सॉल। ओके, अब आपको एक बार पुनः रिवीजन करवा देते हैं ताकि अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। सबसे पहला मैंने 1 नंबर है आपका। 1 नंबर में किस प्रकार की आपके वैज्ञानिकों का पहला वर्गीय नाम क्या याद रखना है? एंटीसॉल याद रखना है। दूसरा, एंटीसॉल कौन से भाग में पाई जाती है? दूसरा याद रखना है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और तीसरा, आपको वहाँ पर जलवायु कैसी रहेगी? शुष्क मैदान है पूरा, तो कैसी होगी? शुष्क जलवायु। ओके, उसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण आता है दूसरे नंबर वाला वो है आपका एरिडेसॉल। कौन सा है आपका? एरिडेसॉल। ओके, एरिडेसॉल में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर की जो जलवायु है वो जलवायु कैसी है? शुष्क और अर्धशुष्क, आपको याद रखना है। तीसरे नंबर का है आपका एलपी सॉल। एलपी सॉल में याद रखना कैसी प्रकार की जलवायु रहेगी? आर्द्र और उपाद्र याद रखनी है। चौथा नंबर का जो वर्गीकरण है उसको कहते हैं वर्टिसॉल। वर्टिसॉल या काली मृदा पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र है, वहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाएगी? आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु। और 5वें नंबर की है आपके इनसेप्टी सॉल जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाई जाती है ना। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।